हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे किसी सिग्नल को इन्वर्स करते हैं, कैसे किसी सिग्नल को टाइम स्केल करते हैं, कैसे किसी सिग्नल को टाइम शिफ्ट करते हैं, ओके, उसका एम्पलीट्यूड कैसे शिफ्ट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे पहला टाइम ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो पहला टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में तीन चीज़ देखेंगे। सबसे पहला टाइम स्केल कैसे करते हैं, दूसरा टाइम शिफ्ट कैसे करते हैं और तीसरा टाइम को रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, अगर ये तीन करेंगे तो मेरा सिस्टम में क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो पहला टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला है हमारा टाइम स्केलिंग। एक सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज करो x ऑफ t मेरा इनपुट है और ये हम एक सिस्टम में दिए जो इसका एक एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है और ये मेरा y ऑफ t है विच इज़ इक्वल टू a x ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हुआ, यहाँ पे a हमारा एम्पलीट्यूड हुआ, t क्या हुआ, टाइम। तो टाइम को स्केल करना है, यानी कि टाइम में कुछ हमको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो टाइम स्केलिंग का मतलब सपोज करो मेरा x ऑफ at है, ओके, या ये कंटिन्यूस टाइम में है और अगर डिस्क्रीट टाइम में कहें तो x ऑफ mn है। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम में हम कभी भी यूज़ करते हैं तो इस तरह का ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ओके, और कंटिन्यूस टाइम में इस तरह का। वो तुम देख के पहचान सकते हो कि कौन सा डिस्क्रीट है कौन सा कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे m या a, इसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर। और m और a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या तो डिस्क्रीट में m का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है या m का वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल में 0 और 1 के बीच में है तो ऐसे चीज़ को हम बोलेंगे, ऐसे सिग्नल को बोलेंगे इंटरपोलेशन। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरपोलेशन। इस कंडीशन में सिग्नल मेरा एक्सपैंड होता है। सो व्हेन a scaling factor of a signal is between 0 to 1, then our signal get expanded, and if scaling factor is greater than 1, then this condition is called as decimation, and under decimation signal compressed। ओके, सो अगर a का वैल्यू जो स्केलिंग फैक्टर है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा तो मेरा सिग्नल क्या होगा, एक्सपैंड होगा। और अगर मेरा a का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा यानी कि डेसिमेशन होगा तो मेरा सिग्नल क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये मेरा सिग्नल है -1 से 1 तक और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 1।
इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राफिकली जो आप देख रहे हैं, सिग्नल क्या है -1 से 1 के बीच में है, तो ये मेरा कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है फंक्शनली। तो फंक्शनली सपोज करो ये मेरा x ऑफ t है, ओके, ये मेरा टाइम है, तो x ऑफ t का वैल्यू 1 है, कब से कब तक, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में मेरा मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो -1 से 1 के बीच में अगर t का वैल्यू है तो वैल्यू क्या है मेरा x ऑफ t का 1 और एल्स 0, ठीक है। बाकी जगहों पे क्या है, -1 के इधर और 1 के इधर क्या है 0 है। इस सिग्नल को हम स्केल करते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग में दो सिचुएशन बताए थे, अगर मेरा a का वैल्यू, अगर मेरा स्केलिंग फैक्टर का वैल्यू 0 से 1 के बीच में यानी कि इंटरपोलेशन है, तो उस टाइम में मेरा क्या होता है, सिग्नल मेरा एक्सपैंड होता है। तो सपोज करो सबसे पहले हम लेते हैं a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ओके, यानी कि हम ले लेते हैं a का वैल्यू 1/2 अज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x ऑफ t/2, ठीक है, x ऑफ t/2, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है एक्सपैंड होगा सिग्नल, तो यहाँ पे हम t की जगह क्या पुट करेंगे, t/2, x ऑफ t जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 1 0 -1 t/2 1, ठीक है। तो t/2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहना चाहिए, -1 से 1, 2 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, 2 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि मेरा जो t का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ रहेगा, 2 इधर आएगा -2 t, 2 उधर जाएगा तो 2, यानी कि -2 से 2 के बीच में रहेगा। तो -2 से 2 के बीच में अगर t का वैल्यू रहेगा तो मेरा x ऑफ t का वैल्यू क्या होगा 1, -2 से 2 के बीच में अगर रहेगा तो मेरा सिग्नल का वैल्यू क्या होगा 1। तो देखो अगर a का वैल्यू, अगर स्केलिंग फैक्टर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो मेरा सिग्नल क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो जा रहा है। सेकेंड सिचुएशन है, सेकेंड केस है, अगर a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उस केस में मेरा क्या होगा, अगर a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सेकेंड केस 1 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 से ज़्यादा 2 रखते हैं हम, तो x ऑफ 2t कितना हो जाएगा, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, x ऑफ 2t इज इक्वल टू 1 फॉर -1 2t 1, ठीक है। तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 t 1/2, यानी कि सिग्नल का जो वैल्यू है वो होगा 1, कहाँ से कहाँ, -1/2 से 1/2 के बीच में, तो -1/2 से 1/2 के बीच में मेरा सिग्नल का वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जो मेरा सिग्नल है वो वापस कंप्रेस हो जा रहा है। यहाँ पे कहाँ से कहाँ था, -1 से 1 था, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ है, -1/2 से 1/2 के बीच में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नल कंप्रेशन, ठीक है। और पिछला वाला क्या था मेरा, सिग्नल एक्सपेंशन। वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में था, इंटरपोलेशन था, तो वहाँ पे मेरा सिग्नल क्या हो जा रहा था, एक्सपैंड हो जा रहा था -2 से 2 के बीच में। और अगर मल्टीपल रहे, a का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहे, तो वहाँ पे मेरा सिग्नल क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। अगला मेरा टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है टाइम शिफ्टिंग।
टाइम शिफ्टिंग किस तरह से होता है, अगर एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट है, ठीक है, एक्स ऑफ टी टाइम था, उसमें हम क्या किए, कुछ टाइम हम शिफ्ट किए, या अगर हम इसको डिस्क्रीट में लिखें दैट इज एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट। अगर टी नॉट का वैल्यू या एन नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा सिग्नल क्या होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, यानी कि मेरा टाइम क्या होगा, डिले होगा, टाइम डिले, और मेरा सिग्नल कैसा शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड। अगर टी नॉट और एन नॉट का वैल्यू निगेटिव है तो मेरा सिस्टम क्या होगा, टाइम एडवांस होगा, यानी कि सिग्नल किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्वियसली बात है, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो मेरा टाइम और डिले होगा, पहले कुछ टाइम ले रहा था उसमें हम और ऐड कर दिए तो मेरा क्या होगा, सिस्टम टाइम डिले करेगा और आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मेरा निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मेरा टाइम एडवांस हो जाएगा पहले की तरफ, यानी कि मेरा सिग्नल की तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। सपोज करो एक्स ऑफ टी सिग्नल है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का है, -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू कितना है, 1। अगर t का वैल्यू, अगर t का वैल्यू, टी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, सपोज करो एक्स ऑफ टी नॉट -2 कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टी नॉट का वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, t माइनस टी नॉट था, ठीक है, t माइनस टी नॉट था, तो हम टी नॉट का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 2, -2 नहीं पुट कर रहे, 2, यानी कि टी नॉट का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर टी नॉट इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t-2। अब t-2 किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम बताए थे अगर टी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मेरा सिग्नल कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, ठीक है, टाइम और डिले होगा तो मेरा सिग्नल किस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड। कितना, -2, तो यहाँ पे था -1, 0, 1, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, ये कितना है 1, और कितना डिले होना है 2, तो क्या हो जाएगा 2, 3, ठीक है, 3, तो मेरा सिग्नल कहाँ से कहाँ गया, 1 से 3 तक गया। अगला है, अगर हम इसको एडवांस करते हैं तो, यानी कि मेरा टी नॉट का वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है, तो हम सिग्नल को किस तरह से रिप्रेजेंट किए थे, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट से रिप्रेजेंट किए थे। यहाँ पे टी नॉट का वैल्यू हम क्या रखे थे, -2, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस -2, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी प्लस 2। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो t प्लस 2, यानी कि इसमें कितना ऐड होगा, इस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, तो 2 शिफ्ट होगा, यानी कि -1, -2, -3, ये वाला पॉइंट -3 पे आएगा, और ये पॉइंट किधर होगा, 2 शिफ्ट करेगा, किधर, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, 0, -1। इस तरह से हम किसी भी सिग्नल को शिफ्ट कर सकते हैं। अगला है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल कैसे होता है, अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल है तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी हो जाएगा, या डिस्क्रीट में अगर एक्स ऑफ एन है तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस एन हो जाएगा। सपोज करो मेरा सिग्नल है एक्स ऑफ टी, -1 से 2 तक,
अगर इसका टाइम का रिवर्सल कर रहे हैं, ये मेरा टाइम स्केल हुआ, ये मेरा एम्पलीट्यूड हुआ, तो अगर टाइम का रिवर्सल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बस इस तरफ से रख के इसका जस्ट मिरर इमेज बना देंगे। तो वाई एक्सिस पे रख के अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, 2 इधर आ जाएगा, -1 उधर चला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम रिवर्सल। सॉरी, ये इधर आएगा तो 1 हो जाए, इधर आएगा तो -2 हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम रिवर्सल। ये हो गया तुम्हारा x ऑफ -t। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 -1 1, ये है x ऑफ t। तो x ऑफ -t कितना हो जाएगा, इसका रिवर्सल दैट इज 1 -1। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है हमारा एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम सिर्फ 2 चीज़ करते हैं। सबसे पहला एम्पलीट्यूड स्केलिंग और दूसरा एम्पलीट्यूड रिवर्सल। सबसे पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एक सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, a x ऑफ t। यहाँ पे a क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर हम एम्पलीट्यूड का स्केलिंग करें, ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सपोज करो मेरा एक सिग्नल है x ऑफ t, ये मेरा सिग्नल है -1 से 1 के बीच में। अब एम्पलीट्यूड का मतलब y एक्सिस पे, ओके, एम्पलीट्यूड y एक्सिस पे और टाइम x एक्सिस पे। तो एम्पलीट्यूड का स्केलिंग करना है और इसका जो अभी का जो मैग्नीट्यूड है 1, अगर हम इसको x ऑफ इसमें हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एम्पलीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, a टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि जो नया सिग्नल होगा वो कैसा होगा, इस तरीके का। इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, a। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं। सपोज करो यहाँ पे था 2, x ऑफ t जो था, यहाँ पे इसका वैल्यू एम्पलीट्यूड का 2 था, और फिर x ऑफ t में हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x ऑफ t के एम्पलीट्यूड में कितना से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 × 2 दैट इज 6। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड में कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ओके, तो सिग्नल में अगर हमको रिवर्सल करना पड़ता था तो हम क्या करते थे, टाइम रिवर्सल में यहाँ पे माइनस साइन पुट करते थे। हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं पुट करके हम एम्पलीट्यूड में माइनस साइन पुट करेंगे। जो भी यहाँ एम्पलीट्यूड होगा उसका माइनस साइन यहाँ पे पुट करेंगे, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, x ऑफ t सपोज करो ये है a x ऑफ t, ओके, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a, -1 से 1 पे। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल करते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस साइन पुट करते हैं तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल में हम किसका मिररिंग करते थे, y एक्सिस का मिररिंग करते थे।
एम्पलीट्यूड में हम किसका मिररिंग करेंगे, एक्स एक्सिस का मिररिंग करेंगे। तो एक्स एक्सिस का जब मिररिंग करेंगे तो ये सिग्नल मेरा कैसा बनेगा, नीचे के साइड बनेगा -a। सिर्फ मेरा एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जाएगा और मेरा टाइम जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। अब एक ही सिग्नल में हम लोग दोनों चीज़ करते हैं, एक्स ऑफ टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी तुम्हारा एक सिग्नल दिया हुआ है इस तरीके का, -2 से 3 तक सपोज करो। तो एक्स ऑफ -t क्या हो जाएगा, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में क्या होगा, सिर्फ y एक्सिस पे मिररिंग हो जाएगा। तो जो इस साइड है वो इस साइड आ जाए, जो इस साइड है वो उस साइड चला जाएगा, अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये इस तरीके से आएगा 3 2 -3 2। तो ये हो गया टाइम स्केलिंग। अगर हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग करें दैट इज़ -x ऑफ -t, इस सिग्नल का हम एम्पलीट्यूड रिवर्सल करें तो किस तरीके से आएगा, एम्पलीट्यूड x एक्सिस पे मिररिंग होगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर की साइड चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम टाइम रिवर्सल और एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर सकते हैं।